नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं लक्ष्मण चारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने प्रतिशत टॉपिक शुरू किया था। प्रतिशत में हमने दो टाइप पढ़ लिए थे। आज हम तीसरी टाइप से प्रतिशत को शुरू कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे मित्रों प्रतिशत, परसेंटेज। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप 3। देखो टाइप 3 में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। मतलब आपको दो परिवर्तन दे देगा और फिर पूछेगा परिणामी परिवर्तन कितना आएगा। देखो टाइप का नाम है प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। मतलब आपको परिवर्तन दिए जाएंगे। परिवर्तन का मतलब जैसे आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। बताओ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। वर्ग की भुजा में 40% की कमी कर दी गई। बताओ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। ऐसे सवाल हम इस टाइप में करने जा रहे हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सारे तरीके आपको सीखने हैं। तो चलिए हम टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो आज की इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 1, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 10% कम हो जाती है, उसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हमें सोल्व करना है। देखो इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है। इस सवाल को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम अनुपात से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले देखो अनुपात वाला तरीका सीखो आप। आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि। देखो सीधा कैसे लिखते हैं, लंबाई 20% की वृद्धि। वृद्धि का मतलब तीर ऊपर की तरफ 20% की वृद्धि होगी। 20% का अनुपात क्या होता है? 1/5। इसका मतलब यह है पहले लंबाई अगर 5 थी उसमें 1 की क्या हो चुकी है? वृद्धि हो चुकी है। इसी तरीके से चौड़ाई, चौड़ाई में क्या हो गया है? 10% कम हो जाती है। तो 10% का अनुपात बताओ। देखो 10% कम, 10 का मतलब 1/10। इसका मतलब पहले चौड़ाई अगर 10 थी तो 1 की क्या आ जाएगी बताओ? कमी आ जाएगी। अब सवाल को लिखने का देखो सीधा तरीका बताओ। लंबाई में क्या परिवर्तन आया? पहले लंबाई 5 थी, 1 बढ़ गई तो बाद में कितनी हो गई? 6। मतलब यहीं से खेल करेंगे। लंबाई पहले 5 थी, 1 बढ़ गई तो 5 से 6 हो गई। चौड़ाई बताओ, पहले चौड़ाई 10 थी, 1 कम हो गई तो कितनी हो गई? 9। अब देखो एरिया कितना हो गया। आयत का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले क्षेत्रफल क्या था? 10 गुणा 5 50, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई। बाद में लंबाई गुणा चौड़ाई, 9 6 54। अब देखो यहां से डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे। पहले क्षेत्रफल 50 था, अब हो गया 54। बताओ कितना बढ़ गया? बताओ 4 बढ़ गया। तो देखो इसका डायरेक्ट आंसर प्रतिशत वृद्धि 4 की वृद्धि किस पर हुई?
50 पर और गुणा किससे कर देंगे 100 से। तो 50 से 100 कट गया 2 बार, तो कितना आ जाएगा 8% की उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो ये अनुपात वाला तरीका होता है, क्योंकि टफ सवालों में यह आपकी मदद करेगा। अब देखो इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक भी आपको याद रखनी है, क्योंकि सारे तरीके ही आपको पता होने चाहिए। कई जगह ट्रिक काम में लेंगे, कई जगह ये काम में लेंगे। देखो इसके वैसे 3-4 ट्रिक होती है, पहले एक ट्रिक बताता हूं जो आपके ज्यादा काम की है। ट्रिक ये है, प्रतिशत परिवर्तन, ये एक ट्रिक की तरह काम करेगा, ध्यान रखना, कई सवालों को ये जल्दी सोल्व कर देगा। वो होता है प्लस माइनस ए। प्लस माइनस ए का मतलब वृद्धि हो रही है तो प्लस चिन्ह, कमी हो रही है तो माइनस चिन्ह। फिर प्लस माइनस बी, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। फिर या तो प्लस या माइनस, ए गुणा बी बटा, ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है। अब हमें करना क्या है, चिन्ह क्या होते हैं। देखो यहां कौन सा चिन्ह आता है, अगर पहली वृद्धि है तो प्लस, दूसरी वृद्धि है तो प्लस, यहां चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस गुणा प्लस क्या होता है प्लस। तो इस चिन्ह का ध्यान रखना, यहां प्लस है, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस लेना है। पहली कमी है, दूसरी कमी है, तो तीसरा चिन्ह माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, मतलब चिन्ह यहां पर गुणा हो जाते हैं। पहली मान लो कमी है, दूसरी वृद्धि है, तो माइनस गुणा प्लस क्या आ गया माइनस। अगर पहली वृद्धि है, दूसरी कमी है, तो बताओ तीसरा चिन्ह क्या आएगा माइनस। बस इस तीसरे चिन्ह का ध्यान रखना है। अगर आपका रिजल्ट प्लस में आता है तो वृद्धि हो जाएगी, माइनस में आता है तो कमी हो जाएगी। तो देखो सीधा उत्तर लिख रहा हूं मैं, लंबाई में 20% की वृद्धि तो प्लस वाला 20 आएगा, चौड़ाई में 10% की कमी तो माइनस का 10। उसके बाद चिन्ह क्या आएगा प्लस या माइनस, क्योंकि पहला चिन्ह प्लस का, दूसरा माइनस का, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस। तो ये ध्यान रखना माइनस। ए गुणा बी मतलब 20, ए का मान है और बी का मान 10 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 में से 10 गया 10, 10 माइनस 2 कितना आ गया बताओ 8%। रिजल्ट किस में आया प्लस में आया, तो 8% की क्या हो जाएगी बताओ वृद्धि हो जाएगी। देखो इसके तरीके और भी होते हैं, लेकिन आपको इस तरीके के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपके डाटा 13%, 15% ऐसे आते हैं। कई देखो टीचर इसको इस ट्रिक से भी बताते हैं, लेकिन ये ट्रिक वहां पर फेल हो जाती है जब डाटा 17%, 18%। कई क्या करते हैं, लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 100 में 20 जोड़ा 120। चौड़ाई में 10 की कमी होगी तो कितना कर दिया 90, और बटा क्या कर देते हैं 100, और इसमें से माइनस 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 12 निमा 108, 108 में से 100 गया, कितना आ गया बताओ 8%। ये सवाल तो सोल्व हो गया, क्योंकि इसमें डाटा क्या आए हैं 20%, 10%, लेकिन डाटा अगर 15% आ गया तो फिर 100 में 15 जोड़ो, क्या करना पड़ेगा 115। एक मान लो 17% आ गया तो कितना करना पड़ेगा 117, और बटे में क्या करना पड़ेगा 100। मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए ये तरीका आपको ज़्यादातर यूज नहीं करना है। वही तरीका यूज करना है, या तो अनुपात से करो या प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटा 100। अब देखो दूसरा सवाल मैं करवाता हूं। अगर टफ प्रतिशत है तो अनुपात लगाओ, और आसान है तो फिर आपको प्लस माइनस ए वाला तरीका लगाना है। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जैसे मान लो लंबाई है, अब क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट लिख रहे हैं। लंबाई में मान लो 12% की वृद्धि हो गई, ये मान लो चौड़ाई है, चौड़ाई में मान लो 7% की वृद्धि हो गई। बताओ कौन सा तरीका सही रहेगा, अनुपात सही रहेगा या ट्रिक सही रहेगी। ट्रिक लगाएंगे, और आपको पूछा क्या गया है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसमें ये तरीका मत लगाना कि 100 में जोड़ दिया 12 तो 112, फिर 7 जोड़ दिया 107 बटा 100, तो यहां से 112 को किससे गुणा करना पड़ेगा 107। तो ये तरीका आसान तो है लेकिन टाइम लगता है। तो कौन सा तरीका बताया था मैंने, प्लस माइनस ए वाला। लंबाई में वृद्धि तो प्लस का 12, चौड़ाई में भी वृद्धि है तो प्लस का 7,
तीसरा चिन्ह, पहला प्लस दूसरा प्लस, तो ये भी प्लस। ए बी 12 गुणा 7 बटे में, देखो सीधा आंसर लिख रहा हूँ, 12 और 7 19, 12 7 84, 84 में 100 का भाग लगाओ, 0.84, तो सीधा ही उत्तर आ गया 19.84% की क्या हो जाएगी, वर्दी हो जाएगी। इसीलिए मैंने दोनों तरीके बताए हैं कि ये तरीका भी सही है, वो भी सही है। जब डाटा देखो 12 7 आ गए हैं तो ट्रिक से काम चल गया, अनुपात में टाइम लगेगा, तो ये तरीका भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ सवाल ऐसे करवा देता हूं जहां ये आपकी ट्रिक भी काम नहीं करेगी, तो फिर अनुपात हेल्प करेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 3, जैसे सवाल आ गया, जैसे आयत की लंबाई है l, वो मान लो 16 से ही 2/3% की दर से बढ़ गई, और आपको दिया गया चौड़ाई, वो मान लो 33 से ही 1/3% कम हो गई, मतलब डाटा टफ आ गया ना। और फिर आपको पूछ लिया कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। अब बताओ प्लस माइनस ए वाला लगाओगे क्या? आपको पता लग गया है तो टफ प्रतिशत है, तो अनुपात से यूज करूंगा। देखो अनुपात कितना जल्दी आंसर देगा। लंबाई 16 से ही 2/3% की वर्धी का अनुपात बनाओ। 16 से ही 2/3 होता है 1/6। इसका मतलब पहले लंबाई 1 थी, 1 की क्या हो चुकी है उसमें, वर्धी। इसी तरीके से चौड़ाई 33 से ही 1/3% कम, चौड़ाई का अनुपात बनाओ। 33 से 1/3 होता है 1/3। इसका मतलब पहले चौड़ाई 3 थी, 1 की क्या हो चुकी है, कमी। देखो सीधा रेशियो बन गया। अब पहले लंबाई कितनी थी, 6, 1 बढ़ गई तो 7। चौड़ाई बताओ, पहले थी 3, 1 कम हो गई तो 2। देखो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले था 18, बाद में 7 दूना 14। सीधा आंसर आ गया 18 से 14 कितनी कम हो गई, 4। तो सीधा उत्तर लिख देंगे, प्रतिशत कमी बराबर 4 की कमी किस पर, 18 पर, गुणा 100, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 निमा 18। ये हो गया 200/9, और 200/9 को सोल्व करो कितना आएगा, 22 सही 2/9%। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी कि हम अनुपात लगाएं या ट्रिक लगाएं। जब प्रतिशत टफ है तो अनुपात से करना है, और आसान है तो आपको ट्रिक से कर लेना है। तो अब धीरे धीरे आपके सवाल समझ में आ रहे होंगे। मैंने 3 सवाल इस टाइप में करवा दिए हैं। अब जरूरी नहीं आयत का ही सवाल हो, वर्ग का सवाल भी हो सकता है। तो चलो एक वर्ग का सवाल कर लेते हैं। तो आज की इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4, इसे सवाल आ गया, वर्ग का मतलब स्क्वायर। वर्ग की भुजा में, वर्ग की भुजा में 33 सही 1/3% की वर्दी हो जाती है। आपको पूछा गया है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो आपको पता है डाटा थोड़ा सा टफ है, तो अनुपात वाला तरीका सर्वश्रेष्ठ होता है। देखो भुजा में क्या हुआ है, 33 सही 1/3% की वर्दी। देखो भुजा मतलब जो साइड है उसका अनुपात बनाओ, 33 से 1/3, 1/3। इसका मतलब ये हुआ पहले भुजा 3 थी, 1 की क्या हो चुकी है, वृद्धि। तो सवाल सीधा ही सोल्व हो गया। पहले भुजा 3 थी, 1 की वृद्धि हो गई, बाद में कितनी हो गई, 4। तो बताओ एरिया कितना होता है, बता सकते हो क्या? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले क्षेत्रफल 3 भुजा थी, 3 का स्क्वायर 9, बाद में क्षेत्रफल 4 का स्क्वायर 16। देखो एक ही लाइन में आंसर आ गया। तो पहले 9 था, अब हो गया 16। कितना बढ़ गया बताओ, 7 क्षेत्रफल बढ़ गया। तो हमें तो पूछा गया प्रतिशत वृद्धि, 7 की वृद्धि हुई किस पर, 9 पर, और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो सीधा उत्तर आ गया है 700/9। 9 का पहाड़ा बोलो, 9 7 63, 70 हो गया। 9 7 63, फिर 7 बच गया, 77 सही 7/9।
9%, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 77 सही 7/9% की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर अनुपात बनाना आता है तो ये सवाल किस तरीके से चुटकियों में आप सोल्व कर सकते हैं। कई सारी भाषाएं इसमें बनती है बस आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। चलो इस टाइप का लास्ट सवाल और करवा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे सवाल आ गया, एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी कर देता है तथा खपत में 33.1/3% की वृद्धि कर देता है। आपको पूछा गया खर्च में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। सीधा अनुपात बनाएंगे। देखो आपको समझ में आना चाहिए खर्च होता क्या है। गणित में देखो 3 शब्द होते हैं, एक तो होता है मूल्य, एक होता है खपत, एक होता है खर्च। देखो खर्चा कैसे आता है, जैसे मान लो कोई आदमी है 1 महीने में 5 किलो चावल खाता है, तो खपत कितने की करता है वो? 5 किलो। अब खर्चा क्या है? खर्चा 5 किलो नहीं है, चावल की रेट देखो, मान लो 1 किलो चावल का 40 रुपये लगते हैं, तो बताओ खर्चा कितना हुआ? 40 गुणा 5 कितना आया? 200। मतलब ये किससे गुणा हो रहा है? तो खर्चा कैसे बनता है? जब मूल्य और खपत आपस में क्या हो जाते हैं? गुणा हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, मूल्य और खपत को गुणा करने पर ही खर्चा मिलता है। बस यही कंसेप्ट है इस सवाल में। मूल्य में वृद्धि हुई है तो देखो प्राइस, मूल्य को बोलते हैं प्राइस। मूल्य 12.5% की वृद्धि, कमी, तो 12.5 की भिन्न 1/8, कितने की कमी हो जाएगी? 1 की कमी। आगे देखना, खपत में 33.1/3% की वृद्धि, तो खपत का अनुपात बताओ 33 से 1/3, 1/3 कितना बढ़ गया? 1 की वृद्धि। सीधा ये आंसर आ गया। देखो मूल्य में क्या बदलाव हो गया? मूल्य पहले 8 था, 1 कम हो गया तो 7। खपत बताओ, पहले 3 की खपत थी, 1 बढ़ गई तो 4। अभी तो बताया था खर्चा कैसे बनता है। खर्चा होता है मूल्य और खपत का गुणा। तो पहले खर्चा होता था 8 गुणा 3 24, अब खर्चा हो रहा है 7 गुणा 4 28। बस बढ़ गया। देखो खर्चा कितने का बढ़ गया? पहले 24 था, अब 28, 4 बढ़ गया। तो उत्तर आ गया सीधा। तो आंसर क्या आएगा? 4 बढ़ा किस पर? 24 पर, गुणा 100। काट दो, 4 6 24, ये हो गया 100/6। सरल करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। मतलब उसके खर्च में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये सवाल कौन से हैं? जब परिवर्तन देकर कभी कमी कभी वृद्धि, डायरेक्ट आपको प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाता है तो आप पहले अनुपात बनाएं, फिर आप चेक करें कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, और ये सवाल आप आसानी से चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी प्रतिशत की तीसरी टाइप। अब इससे आप सारे सवाल सोल्व कर सकते हैं। जैसे वर्त का सवाल आ गया तो बोल देगा वर्त की त्रिज्या में इतने प्रतिशत की कमी कर दी जाती है। समबाहु त्रिभुज का सवाल आ गया, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 40% बढ़ गई, आधार 30% कम हो गया, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। सारे सवाल इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं टाइप 4। टाइप 4 में किस तरीके के सवाल आते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे आय, बचत तथा खर्च पे आधारित कुछ सवाल होते हैं छोटे छोटे, उनको करने का प्रयास करेंगे। तो टाइप का नाम है आय, बचत तथा खर्च पर आधारित प्रश्न।
आय का मतलब होता है इनकम, बचत का मतलब सेविंग, और खर्च का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर पर आधारित सवाल होते हैं, उनको आपको सीखना है। पहले इसका थोड़ा बेस बना देता हूं। देखो, कोई भी आदमी होता है, उसकी जो आय होती है वो बराबर होती है उसने कितना खर्चा किया और कितना बचाया। मतलब खर्च और बचत का जोड़ ही उसकी आय होती है। अगर आपको कोई पूछ ले उसकी बचत बताओ, तो बचत का मतलब होता है आय में से अगर आप खर्चा घटा देते हो तो वो उसकी बचत होती है। कोई पूछ ले उसका खर्चा बताओ, तो आप क्या करेंगे, उसकी आय में से बचत घटा दोगे तो वो किसके बराबर होगी, खर्चे के बराबर। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट रहेगा। अब इसमें हम अलग अलग टाइप के सवाल कर रहे हैं, वो आपको सीखने हैं। देखो, पहला सवाल हम कर रहे हैं, इसके भी मैं दो तरीके बताऊंगा। बेसिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं, अनुपात से भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का पहला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे राम अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करता है। पहले एक छोटा सवाल ले रहे हैं। राम अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करता है। शेष का, देख ध्यान रखना, शेष का शब्द है यहां पर। शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि अंत में वह 7200 रुपये बचाता है तो राम की आय आपको बतानी है। अब देखो, इन सवालों को डायरेक्ट कैसे करते हैं, पहले आप डायरेक्ट तरीका सीखो इनका। इनमें जो खर्चे होते हैं वो शेष पर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो खर्चे दे जाते हैं उनका अनुपात बना लेते हैं। बताओ, पहला खर्चा किस पर हुआ है, भोजन। देखो, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। बताओ, भोजन पर कितना खर्चा हुआ रे, 25%। 25% का अनुपात बताओ, 1/4। इसका मतलब ये हुआ, अगर उस इंसान की आय 4 है, उसमें से 1 का क्या हो गया है, खर्चा। दूसरा खर्चा बताओ, शेष का 25% शिक्षा पर, तो शिक्षा वाले का अनुपात बनाओ। 25% का अनुपात 1/4। इसका मतलब आय अगर 4 है, 1 खर्च हो गया। देखो, यहां आय 4 है, 1 खर्चा बचा कितना, 3। यहां आय 4 है, 1 खर्चा बचा कितना, 3। तो हम क्या करते हैं, आय और बचत का अनुपात बना लेते हैं। देखो, सवाल को डायरेक्ट करने के लिए हम आय और बचत का अनुपात बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, आदमी की आय 4 है, 1 का खर्चा हो गया, बचा कितना, 3। दूसरा अनुपात, यहां से आय 4 है तो आय के नीचे 4, खर्चा 1 है तो बचत कितनी, 3, बन गया अनुपात। फिर इधर क्या करते हैं, अनुपातों का आपस में गुणा होता है। इसका मतलब आदमी की आय कितनी होगी टोटल, 4 4 8 नहीं, गुणा 4 चौक 16। बचत कितनी बताओ, 3 गुणा 3 9। तो सवाल सोल्व हो गया। अनुपात में डाटा आ गए, मतलब उस आदमी की आय तो 16 है और बचत कितनी है बताओ, 9। अब आपको दे रखा है अंत में बचत कितनी है, 7200 रुपये। तो ये 7200 किसका मान है बताओ, 9 का। देखो, अब तो सवाल सोल्व हो गया है। आपको दे रखा है 9, 9 बचत है ना, तो 9 बराबर कितना दे रखा है, 7200। 1 बराबर 800, 1 800 है तो आय तो 16 के बराबर है, तो सोल्व हो गया। आय बराबर 16 गुणा 800, 16 8 128, 2 0 और लगा दो, तो 12,800 रुपये। मतलब शेष वाले सवालों को आप डायरेक्ट अनुपात के माध्यम से कर सकते हैं। एग्जाम में तो आप सीधा करेंगे, 4 से 3, 4 से 3, इधर 16 इधर 9, और आपका आ गया उत्तर। अब इसको अगर आप 100 मान के करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है।
तो कई लोग इसको बेसिक से करते हैं। बेसिक से ऐसे करना पड़ता है, पहले तो माना आय कितनी मान ली आपने, करना नहीं है बेसिक से, 100 मान ली। खर्चा कितना हुआ बताओ, 25%, तो बताओ बचत कितनी, 100 में से 25 गया 75। अब आगे बोला शेष का 25%, तो दूसरा खर्चा क्या होगा, 75 का 25% है। देखो पॉइंट में चला गया, 25 400, 75 में किसका भाग लगाया, 4 का, मतलब पॉइंट में आएंगे डाटा, फिर किस में से घटाओगे, 75 में से, फिर उसको उसके बराबर करना पड़ेगा। मतलब टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो यहाँ हम बेसिक तरीका नहीं लगा सकते। आसान सवालों पर लागू हो जाता है, जब पॉइंट में आ जाएंगे आंकड़े तो वहाँ समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको वही तरीका सीखना है जो आपको हेल्प करेगा, मतलब कोई भी सवाल हो अनुपात से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा डाटा टप ले रहा हूं मैं। जैसे महेश अपनी आय का 16.2/3% भोजन पर कोमा शेष का 14.2/7% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि अंत में वह 1500 रुपये बचाता है तो कुल आय आपको बतानी है। तो देखो सवाल सीधा कैसे करते हैं, 16.2/3% अनुपात क्या आया बताओ, 1/6। मतलब आय तो 6 थी, उसमें से खर्चा कितना हो गया, 1 का, अनुपात सीधा। शेष का 14.2/7%, शिक्षा पर 14.2/7 का अनुपात होता है 1/7। इसका मतलब आय 7 थी, 1 का हो गया खर्च। बनाओ अनुपात, आय अनुपात बचत, ये दिमाग में हो जाना चाहिए। अब 6 कमा रहा था, 1 खर्च हो गया, बचा कितना, 5। 7 कमा रहा था, 7 में से 1 का खर्चा हो गया, बचा कितना, 6। अभी तो बताया था टोटल आय कितनी हो गई, गुणा होते हैं 7 6 42, और ये बताओ 6 गुणा 5 है 30। यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हैं 42 और 30, इसको आगे भी काट सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो सवाल सोल्व हो गया। देखो आपको बचत दे रखी है 1500 रुपये। देखो सवालों कैसे सोल्व करोगे बताओ, बचत 30, तो 30 बराबर 1500, 1 बराबर 1500/30, 1 बराबर 50, 1 का मान 50 है तो आय तो 42 के बराबर है, तो आय हो गई 42 गुणा 50। 5 दूना 10, 5 चौक 20 और 1 21। बताओ उसकी इनकम कितनी आ गई है, 2100 रुपये। तो मतलब शेष पर जब खर्चे होते हैं तो अनुपात सबसे बेस्ट अप्रोच मानी जाती है। सारे सूत्र इसके अंदर फेल हो जाते हैं। चलो इसका एक सवाल हम और कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा सवाल ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, जैसे राकेश का सवाल करा देते हैं। राकेश भादु अपनी आय का 16.2/3% शिक्षा पर शेष का 33.1/3% भोजन पर शेष का
16/2/3% मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि अंत में वह 10,000 रुपये बचाता है तो कुल आय आपको बतानी है। अब सीधा कर रहा हूं मैं सवाल, देखो एग्जाम में कैसे करना है, यहां लिख दी आय। तीसरा सवाल जब आप करते हो तो सीधा ही लिखो 16/2/3%, 1/6, 6 कमाए 1 खर्च, बचा कितना 5। सीधा लिखो 33/1/3%, 1/3, 3 कमाए 1 खर्च हो गया 2। सीधा लिखो 16/2/3%, 1/6, 6 कमाए 1 खर्च हो गया 5। अनुपातों का गुणा ही तो करना है। 6 × 18, 18 × 6 = 108, 5 × 10, 10 × 5 = 50। हो गया सवाल सोल्व। आपको दिया हुआ है 10,000 रुपये बचाता है, वो किसकी वैल्यू है 50 की। तो सवाल को यहां कर देता हूं, देखो 50 बराबर दिया हुआ है कितना 10,000, तो 1 बराबर 10,000 बटा 50, तो 1 बराबर आ गया 200। 1 अगर 200 है तो आय तो 108 है, तो आय हो गई 108 गुणा 200। 108 का दुगुना क्या होता है 216, तो कितना आ गया 21,600। मतलब कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, अगर शेष के ऊपर खर्च हो रहे हैं तो वो तमाम सवाल अनुपात के माध्यम से आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टाइप 3 थी, जब शेष पर खर्चे होते हैं तो आप सवालों को इस तरीके से सोल्व करेंगे। आगे हम आय बचत खर्च के और विशेष सवाल भी आगे करेंगे, वो अलग टाइप में करेंगे। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर एक टाइप में और करा देता हूं जिसमें यही तरीका लगेगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। टाइप नंबर 5। टाइप 5 क्या है, इसमें भी कमी वृद्धि होगी। कई सवाल आपने देखे होंगे, एक गांव की जनसंख्या हर साल 12.5% की दर से कम हो रही है। वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, आज इतनी है तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी। मतलब ऐसे सवाल। मान लो कोई मशीन हो गई, किसी मशीन का मूल्य हर साल 16/2/3% की दर से कम होता है। आज मशीन का मूल्य 2,000 है तो 3 साल पहले कितना था या 3 साल बाद में कितना हो जाएगा। ये सवाल अब हम करने जा रहे हैं। तो टाइप का नाम क्या है, या तो कोई जनसंख्या हो सकती है, जनसंख्या, या कोई मशीन मूल्य हो सकता है। मशीन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। अब देखो, सबसे पहले मैं इस सवाल का थोड़ा सा बेस बता देता हूं। ये सवाल डायरेक्ट आप कैसे करोगे, वो बोलेगा किसी गांव की जनसंख्या हर साल 16/2/3% की दर से बढ़ रही है। 16/2/3 सीधा करना, अनुपात क्या बन गया 1/6। इसका मतलब यह हुआ पुरानी जनसंख्या 6 थी और 1 की क्या हो चुकी है वृद्धि। बस ये निकालना आना चाहिए, पुरानी और नई, पुरानी और नई। पुरानी जनसंख्या उसकी 6 है, 1 की हो गई वृद्धि, तो नई कितनी हो गई 7। ये 1 साल के लिए होता है। अगर आपको सवाल में 2 साल 3 साल की बात करें, देखो ध्यान देना, एक गांव की जनसंख्या हर साल 12.5% की दर से बढ़ रही है और समय दिया गया है 2 वर्ष। तो अनुपात कैसे बनाओगे, 12.5% का अनुपात बताओ 1/8। इसका मतलब ये तो है पुरानी, 1 की क्या हो चुकी है वृद्धि। तो देखो कैसे, ये चुटकियों पर बनाने आने चाहिए, तब तो सवाल सीधा ही कर दोगे। पुरानी अगर 8 है, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 9। अब ये तो एक बार ही लिखा मैंने, 1 साल है तो 1 बार लिखना है, 2 साल है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार। समय 2 साल है तो 8 से 9
और फिर एक बार और लिख दूंगा 8 से 9। तो पहले वाला सवाल बन गया। पहले यहाँ पर आय थी, अब यहाँ पुरानी आय कितनी, 8 8 64। नई आय कितनी होगी, 9 9 81। 2 साल है तो 2 बार लिख दूंगा, 3 साल है तो 3 बार लिख दूंगा। जैसे मान लो आपका सवाल 3 साल में है, सवाल की भाषा क्या रहेगी, किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष 33.1/3% की दर से कम हो रहा है और आपको टाइम दे दिया मान लो 3 वर्ष। तो सवाल कैसे सोल्व करोगे, 33/1/3 का अनुपात बताओ, 1/3। इसका मतलब पुराना मूल्य 3, एक की क्या हो गई, कमी। तो देखो सीधा हो जाएगा, पुराना नया, पहले 3 था, 1 कम तो 2। 3 साल है तो 3 बार लिख दो, 3 से 2, 3 से 2, 3 से 2, बस हो गया। 3 तिया 9, 9 तिया 27, पुराना तो है 27 और नया 2 दूना 4 दूना 8। अगर इतनी बात आप समझ गए तो ये टाइप बस खत्म ही हो गई, आप क्वेश्चन के साथ साथ ही इसका जवाब दे दोगे। तो चलिए अब हम सवालों के माध्यम से इस टाइप को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। अब तो आपको जोर ही नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष, गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 16.2/3% की दर से कम होती है यदि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 750 है तो गांव की वर्तमान जनसंख्या आपको बतानी है। अब मैंने आपको समझा दिया है, सवाल में कुछ नहीं करना है। 16.2/3% की दर से कम बनाओ अनुपात, 16.2/3% कम मतलब 1/6। तो ध्यान देना, इसका मतलब पुरानी 6 थी, एक की क्या हो गई है, कमी। देखो रेशियो बना रहा हूं मैं पुरानी नई का, यहां पुरानी का मतलब वर्तमान और नई का मतलब बाद में, एक ही लाइन में। पहले अगर 6 थी, एक की कमी, तो बाद में कितनी, 5। एक बार ही लिखा मैंने, तो समय है 2 साल। देखो यहां देखो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष की बात हो तो 2 बार लिख दो, 3 वर्ष की 3 बार, 4 की तो 4 बार। तो एक बार और लिख दूंगा 6 से, बस सवाल सोल्व हो गया। बताओ वर्तमान कितना दिया हुआ है, 6 गुणा 6 36, और बाद बताओ 5 गुणा 5 25, और बाद तो दे ही रखा है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 750, 750 किसके बराबर, 25 के बराबर। तो 25 बराबर 750, 1 बराबर 30, 1 30 है तो वर्तमान में 36 है। तो वर्तमान 36 गुणा 30, 36 108, कितना आ गया था, वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, 1080। तो आपको कंसेप्ट मैंने पहले ही समझा दिया था। अब आप सवाल यहाँ डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, न कोई सूत्र लगाने की जरूरत है, न कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। बस आप अनुपात बनाओ, कमी है तो कम करके लिख दो, वृद्धि है तो जोड़ के लिख दो। 2 साल है 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार। तो चलिए एक सवाल और समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कोई शहर है, शहर की जनसंख्या हर वर्ष 33.1/3% की दर से बढ़ती है यदि वर्तमान जनसंख्या 54,000 है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या बतानी है। दिमाग में करो, दिमाग में बनाओ रेशियो। देखो दिमाग में कर रहा हूं मैं सवाल को, 33.1/3% की दर से बढ़ती है, बढ़ने का मतलब
33 का 1/3, मतलब पुरानी तो 3 है, एक की क्या हो चुकी है बताओ, वर्धी। तो रेशियो बना रहा हूं मैं, एक हो गया वर्तमान और एक हो गया बाद। पुरानी का मतलब बाद से पहले आएगा ना पुराना, तो वर्तमान में 3 है, एक बढ़ गई तो 4। समय देखो यहां पर 3 वर्ष बाद 3 बार लिख देंगे, या तो क्यूब कर दो, जब आपका अभ्यास हो जाएगा ना तो सीधा क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, या फिर 3 बार लिख लो, 3 से 4, ये लो वर्तमान, 3 तिया 9 तिया 27, और बाद 4 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64। अब दिया हुआ देखो आप, वर्तमान में 54,000, वर्तमान में 27, बस खत्म। 27 बराबर 54,000, 1 बराबर 2,000, 1 2,000 है तो बाद में तो 64 है, तो आ गया उत्तर। तो बाद है 64 गुणा 2000, 64 दूना 128, तो कितना आ जाएगा, 128 आ गया है, 3 जीरो और लगा दो, 1,28,000। तो आप समझ पा रहे हैं, मतलब अनुपातों के साथ आपको खेलना है, कमी वृद्धि का आपको ध्यान रखना है। सवाल पहले की कंडीशन में भी आ सकता है, कई बार क्या है हमें भूतकाल के डाटा भी पूछ ले जाते हैं, तो भी आपको घबराना नहीं है। देखो अनुपात से हर टाइप का सवाल सोल्व होगा, और अगर सूत्र लगाओगे तो भूतकाल का सूत्र अलग से याद करो, वर्तमान से बाद का अलग याद करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक भूतकाल की बात कर लेते हैं। जैसे किसी गांव की जनसंख्या हर वर्ष 12.5% की दर से कम होती है यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 490 है, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या बताओ। डायरेक्ट करना है सवाल को। देखो 12.5% की दर से क्या हुई है बताओ, कम होती है, तो अनुपात बना लो। 12.5% का मतलब होता है 1/8, एक की क्या हो चुकी है बताओ, कमी। तो देखो अनुपात, यहां पूर्व की बात हुई है तो यहां तो आ गया पूर्व और ये आ गया वर्तमान। देखो रेशो कैसे बना, पहले अगर 8 थी, एक कम हो गई तो 7, 2 साल है तो 2 बार लिख दो, 8 से 7 बन गया, पूर्व हो गया 8 8 64, और वर्तमान 7 7 49, खत्म काम। क्या दिया हुआ, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 490 है और यहां वर्तमान 49 बराबर 490, 1 बराबर 10, 1 10 है तो पूर्व तो 64 है, तो पूर्व क्या आएगा रे, 64 गुणा 10 640। कहने का मतलब है पूर्व वाले सवाल भी आप कर सकते हैं, बाद वाले कर सकते हैं, वर्तमान वाले कर सकते हैं। तो इन सवालों को हमने समझने का प्रयास किया। इन सवालों में तो खास बात क्या थी, हर साल या तो जनसंख्या बढ़ रही थी या घट रही थी, मतलब रेट सेम थी। कई सवाल ऐसे आते हैं जिसमें हर साल में अलग अलग रेटें आती है, जैसे पहले साल 20% बढ़ गई, दूसरे साल 30% कम हो गई, तीसरे साल 40% कम हो गई, तो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात बन जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन लिखना आप, अलग अलग रेट वाला है। जैसे किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 25% की दर से कम होती है, दूसरे वर्ष 33.1/3% की दर से कम होती है, तीसरे वर्ष 25% की दर से
बढ़ती है। देखो 3 अलग अलग रेटें दे दी। पहले वर्ष 25% की दर से कम होती है, दूसरे वर्ष 33 से 1/3% की दर से कम होती है, तीसरे वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष बाद यदि 3 वर्ष बाद यदि 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या यदि 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 6000 है, यदि 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 6000 है, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या आपको बतानी है। देखो सवाल में कुछ नहीं है, 3 डाटा लिख देता हूं पहले मैं। 25% की दर से कम होती है। देखो रेशियो कैसे बनाते हैं, एक तो वर्तमान हो गया, एक ही लाइन में आंसर। 25% की दर से कम, 25 का मतलब 1/4, मतलब पहले 4 थी, एक कम हो गई तो कितना हो गया 3। उसके बाद 33 ही 1/3% की दर से कम, मतलब 1/3 कितना कम, अब की बार 1 कम। पहले 3 थी, 1 कम कर दो 2। उसके बाद 25% की दर से बढ़ती है, फिर 1/4, अब की बार प्लस करना है। पहले 4 था तो 1 कितना आ गया 5, अनुपात बन गया है। अब देखो सवाल सोल्व हो गया है। आपको एक डाटा दे रखा है, इतना समझ गए आप। सवाल में क्या दिया हुआ था, रेशियो बना लो। देखो 4 × 12, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, वर्तमान और बाद, कुछ नहीं बचा अब तो। 4 × 12 = 48, तो वर्तमान में है। 3 दूना 6, 6 × 5 30, 30 बाद में। और आपको ये डाटा दे रखा है 3 वर्ष बाद, कितना दिया था 600, तो 30 बराबर 600 दिया था मैंने। 30 बराबर 600, 1 बराबर 600/30, 1 बराबर 20, तो वर्तमान में कितना था 48, तो 48 × 20, 48 दूना 96, कितना आएगा 960। अगर 600 है तो 960, अगर यहाँ 6000 है तो कितना आ जाएगा 9600। तो ये टाइप क्या थी, जनसंख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, कमी वृद्धि कुछ भी कर दे। अगर आपको अनुपात का ज्ञान है तो आप हर सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। आगे के टाइप हम कंटिन्यू करेंगे।